साथीहरू आउनुहोस् दृश्य झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धामको रहेको छ। आज यहाँ भारतको ऋषिकेश शक्तिपीठका धर्मगुरु नितेश दास जी महाराजको आगमन भएको छ। उहाँ धार्मिक एकताको सन्देश छर्दै विभिन्न देशको भ्रमणपछि नेपालको ऐतिहासिक स्थल जनकपुर धामको दर्शनपछि आज पूर्वकै पशुपतिनाथले परिचित अर्जुनधारा जलेश्वर धाम दर्शनका लागि उपस्थित बन्नुभएको यो सुन्दर झलक। साथीहरू अर्जुनधारा जलेश्वर धाम जो महाभारतका कुशल पात्र धनुषधारी विज्ञ दूरदृष्टिका पारखी वीर अर्जुनले टेकेको धरती भएरै होला आज भोलि विभिन्न देश विदेशबाट यहाँ सन्त महन्त र धर्मगुरुहरूको आगमन भइरहेको छ। यो पवित्र भूमि यसै पनि महाभारतका कुशल पात्र वीर अर्जुनको ऐतिहासिक गाथा जोडिएकै कारण पनि यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूको आयोजना यस क्षेत्रका पूर्वजहरूले 2040 सालमा थालनी गरे। यता यहाँको संस्कार नै परिवर्तन भएको पाइन्छ। आउनुहोस् यहाँ नितेश दास जी महाराजको आगमनमा यस धामका मूल अर्चक श्रद्धेय गुरु अग्नि सिग्देलले यहाँ मूल मन्दिरको दर्शन गर्न यहाँ स्वस्ति वाचन सहित गुन्जयमानका साथ धाम दर्शनको यात्रा अगाडि बढाउँदै रहेको यो सुन्दर झलक झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धामको रहेको छ। आउनुहोस् यहाँ धाम दर्शनमा सबै दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्न नियम र आचार संहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यस बाहिरी आवरणको झलकलाई मात्रै यहाँ माझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अर्जुनधारा जलेश्वर धाम आफ्नै इतिहासको गाथाले सजिएको यस स्थल यहाँका अन्य विषयहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा धामका मूल अर्चक अग्नि सिग्देलले यसको ऐतिहासिक गाथा र यसको महिमा बारे गुरु दर्शनमा जानकारी गराउनुहुनेछ र गुरु दर्शनकै क्रममा गुरुका आशीर्वचन पनि यहाँ केही सुन्न लालायित भएका धाम विकास समितिका पदाधिकारीज्यूहरू पनि प्रतीक्षारत रहेको देखिन्छ। हामीलाई धामसम्म जोड्नलाई सहयोग गर्नुहुने भक्त जो स्थानीय चन्दन पनेरू र वीरता मोडबाट पाल्नुभएकी मानव धर्म प्रचारक सीता घिमिरेज्यूलाई हामी आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम श्रद्धेय गुरुज्यूको यस्तो प्रस्तुति यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढौं। साथै रहनुहोला। कौरव और पांडवों के बीच में भारतवर्ष के राज्य सत्ता संचालन के विषय में कुछ विवाद हुआ। इसके बाद ये अर्जुनधारा जलेश्वर धाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये पवित्र धाम में दर्शन के लिए आज मुझे जो जानकारी मिला है ऋषिकेश से नितेश दास जी महाराज का आगमन अर्जुनधारा जलेश्वर धाम में हुआ है। हम सब धामवासी हमारे समिति के ट्रस्ट के दीदी लोग और विद्यार्थी बंधु हम गुरु लोग सब स्वागत करते हैं महाराज जी का। उस समय जब कौरव और पांडव के बीच में जो विवाद हुआ कि राज्य सत्ता संचालन कौन करेगा, तो उस समय जुआ खेलेंगे, जो जीतेगा वो 12 साल के लिए राज्य संचालन करेंगे और जो हारेगा वो 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास का ऐसा कुछ कानून था। तो जब जुआ ये पैसा कौड़ी वाला तो नहीं था उस समय, तो विधान ही संविधान वही था। तो वो संविधान धर्मराज युधिष्ठिर अपने हाथ से लिखे थे, इसीलिए अपने बनाया हुआ संविधान में खुद को हारना ये तो कोई बात नहीं है। हम लोगों का जीत अवश्य है, इसीलिए जुआ खेलने का जो प्रस्ताव रखा है कौरवों ने ये स्वीकार करेंगे बोल के पांडवों ने स्वीकार किया। पर कौरव में के शकुनी ने छल कपट करके पांडवों को हराया, कौरवों को विजय कराया। तो पांडवों ने हारा नहीं था, फिर भी भगवान की सेवा उपासना करने का जो समय 12 साल मिला हम लोगों को, यही सौभाग्य स्वीकार करके हम लोग वनवास जाएंगे बोल के पांडव लोग भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में तीर्थाटन किया, भ्रमण किया, तपस्या किया। और 1 साल अज्ञातवास का कुछ कठिन जो नेपाल है
पांडव लोग यहाँ आए। जहाँ आने के बाद विराट राजा के दरबार विराटनगर में 10,000 गाय की सेवा होती थी। उस समय पांडव वहाँ आकर के गुप्त वेश में अपने राजकीय वेशभूषा को त्याग के एक जोगी के वेशभूषा में पांडव रहे। साथ में द्रौपदी भी थी। तो उस समय द्रौपदी की जो सौंदर्यता थी ये देख करके विराट राजा के सेनापति ने कुछ दृष्टि रखा और भीम ने वध कर दिया। कीचक वध यहाँ से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, एक वहाँ भी पुरातत्व जो पुरातन स्थान है। जब कौरवों ये विराट राजा की सेनापति का वध हुआ तो कौरवों को पता चला कि विराट राजा का सेनापति इतना शक्तिशाली था कि जो भारत वर्ष का ही सेनापति से भी बलवान इसको वध करने का क्षमता किस में है, वो भीम में है। तो ये भीम विराट राजा के पास है समझ करके विराट राजा के राज्यों का आक्रमण किया, पूरब की तरफ से और पश्चिम की तरफ से। राजा विराट को पता चला कि कौरवीय सेना हमारे राज्य को आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उत्तर कुमार विराट राजा के पुत्र उत्तर कुमार को राजगद्दी में रख के वो गए युद्ध करने। जहाँ जाकर के पश्चिम की और विराट राजा के सेनापतियों के साथ जाकर के हुए जब परास्त कौरवीय सेना को परास्त करके अपने राज्य में आए, देखा कि पूरब की तरफ से आने वाले कौरवीय सेना ने विराट राजा का 10,000 गाय हरण किया। राजा ने तत्काल राजगद्दी को त्यागने के लिए उद्यत हुए। तो अर्जुन जी ने समझाया कि राजा महाराज आप अपने राजगद्दी को संभालिए, मैं गाय को ले आऊंगा। तो विराट राजा के पुत्र उत्तर कुमार को सारथी बना करके अर्जुन जी जो गाय के जो पाँव के निशाना थे ढूंढते ढूंढते जब गए आसाम के गुवाहाटी में बंधक बना के रखा था गाय को, वो जेल को तोड़ करके दार्जिलिंग के ऊपर की ओर इलाम लुकानी सुखानी जगह का नाम है इधर, वहाँ वो जमीन से रास्ते से ये पवित्र भूमि पर गाय को ले आए। तो रात को जब गाय यहाँ ठहरे थे उस समय गाय को खूब प्यास लगी। एक भी गाय अगर प्यास से मर गई तो गौ हत्या का अपराध